नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। भारत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, खास तौर पर बात जब चोरी की आ जाए तो, क्योंकि यहाँ पर कभी रातों रात पुल चुरा लेते हैं तो लोग कभी सड़कों से गमले उठा लेते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो आप सभी को हैरानी में डाल सकती है। ये खबर है कि लाल किले के प्राचीर से एक कलश चुरा ले गए चोर और वो कलश की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस कलश में सोने, हीरे, तमाम चीजें जड़े हुए थे और काफी सुरक्षा के बीच इस कलश को रखा गया था। अब चुराया किसने, बता देते हैं कि लाल किले के अंदर जैन समुदाय के लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा था और बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसी कार्यक्रम का फायदा उठाकर चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन ये मामला जितना सरल और आसान दिख रहा है वो नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। लाल किला कोई मामूली जगह नहीं है। लाल किला भारत का ऐतिहासिक धरोहर है, जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं और इसके साथ ही सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। अब इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया कैसे। करीब 760 ग्राम हीरे और बाकी सोने जड़े हुए थे इस कलश में, जिसको चोरों ने चुरा ले गए। अब आपको ये बताते हैं कि लाल किले के प्राचीर में कितनी सुरक्षा है, क्या व्यवस्था है और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि इतनी सुरक्षा के बावजूद क्यों चोरों को इतनी आसानी हुई इस चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए। वो आप इस सवाल को यूं ही समझ लेंगे जब आपको हम ये बताएंगे कि कितनी टाइट सिक्योरिटी में लाल किले को रखा जाता है। दरअसल लाल किला ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक होने के साथ यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर है। यहाँ पर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी कमांडो, भारतीय सेना और स्नाइपर्स लाल किले पर तैनात किए गए। ऐसे में सवाल यही उठता है कि टाइट सिक्योरिटी के बीच चोरी कैसे हो गई। 10 से 20 हजार जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं। जो भी जानकारी मिली, इसमें लाल किले की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान, सीआरपीएफ, एनएसजी कमांडो और सेना के जवान भी तैनात रहते हैं। लाल किले के आसपास ऊंची इमारतों के ऊपर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए। 10 से 20 हजार सुरक्षा कर्मी लाल किले के अंदर और दरवाजों पर तैनात रहते हैं। पुलिस के जवान और खुफिया एजेंट सादे कपड़ों में लाल किला के आसपास रहते हैं। लाल किले के दरवाजों पर पुलिस की चौकियां बनी हुई है। वहीं हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगे। 24 घंटे 7 दिन हाई रेजोल्यूशन वाले हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिन्हें नजर रखने के कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लेस है। मेटल डिटेक्टर और हैंडल स्नैकर से भी चेकिंग के बाद लोगों को लाल किले के अंदर किया जाता है और सामान चेक करने के लिए एक्सरे मशीन भी लगाए गए हैं। आसपास ड्रोन इमारतें, ड्रोन उड़ाना भी प्रतिबंधित है। लाल किले के आसपास का एरिया काफी ज्यादा सिक्योरिटी से लेस है। इस इलाके में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध है। लाल किले की सुरक्षा के लिए यमुना नदी के अंदर स्पीड बोट के साथ जवान तैनात है। लाल किले के आसपास दुकानदारों की रेगुलर वेरिफिकेशन भी की जाती है। यानी कि इन तमाम चीजों के बावजूद आप समझ सकते हैं कि अगर चोर लाल किले में घुसता है और इसके साथ ही वो चोरी करने में कामयाब होता है, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं, सिक्योरिटी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद चोर ने इस चोरी को अंजाम दिया कैसे। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से लाल किले में जो भी सिक्योरिटी लगाई गई है, क्योंकि ये भी आपको बता दें कि लाल किले के आसपास किसी भी तरीके की कोई भी उड़ान प्रतिबंधित है, चाहे ड्रोन हो, किसी भी तरीके की शूटिंग, कुछ भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो भी पर्यटक लाल किले में आते हैं, एक टाइट सिक्योरिटी से, स्क्रूटिनी से उनको होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको टिकट लेनी होगी, उसके बाद आपको आपके सामान, आमतौर पर आपको ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं होती। छोटा मोटा पर्स जो होता है उसकी चेकिंग जो है वो की जाती है। एक्सरे मशीनें लगातार लगाए जाते हैं ताकि आपके सामानों की निगरानी की जा सके। आप क्या सामान लेकर जा रहे हैं, आपके सामान के अंदर क्या है, मेटल डिटेक्टर से वो जांच की जाती है और उसके बाद ही आपको अंदर जाया जाता है। उसके बाद गेट पर कड़ी सुरक्षा रहती है। महिलाओं के लिए अलग सिक्योरिटी और पुरुषों के लिए अलग सिक्योरिटी। एक एक करके जांच की जाती है कि आपके पास कुछ भी ऐसा वस्तु जो है वो ना हो जो लाल किले में ले जाना
प्रतिबंधित है। और उसके बावजूद भी आप जरा सोचिए कि हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा जो सातों दिनों 24 घंटे ऑन रहती है, एक एक व्यक्ति की निगरानी रखती है, फेस रेजोल्यूशन भी इसमें शामिल है, फेस रिकॉग्निशन के जरिए आप लोगों की पहचान भी की जा सकती है। अब इन तमाम चीजों के बावजूद अगर लाल किले में चोरी होती है, क्योंकि लाल किला वो प्राचीर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी देते हैं, अब आप जरा सोचिए कि इस जगह की महत्वता कितनी ज्यादा है और उसके बावजूद भी इतनी टाइट सिक्योरिटी। आपको बता दें केवल थल ही नहीं, जल से यानी कि आसपास की यमुना नदी से भी मोटर बोट से निगरानी रखी जाती है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ से ना आ सके, किसी भी तरीके का कोई भी घुसपैठी यहाँ पर ना आ सके और किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। इसी को लेकर ये टाइट सिक्योरिटी की गई है। लेकिन तमाम सिक्योरिटी के बावजूद यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान चोर घुसता है, सोने और हीरे से जड़े कलश जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है उसे उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ कलश की चोरी नहीं, तमाम चीजों की सुरक्षा के ऊपर भी बड़ा सवाल ये खड़े कर रहा है। अब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चोर को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन अब किस तरीके से सिक्योरिटी को और ज्यादा अच्छा किया जाता है, कहां पर कमी रह गई है, इसकी जांच होगी और इसके साथ ही इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहे NMF न्यूज के साथ।